प्रिय साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण में पद का अध्ययन करेंगे। पद क्या है, पद किसे कहते हैं, इस विषय पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पद क्या है। पद और शब्द में क्या अंतर होता है, इसको भी आप देखें साथ में। पद और शब्द, आप शब्द के बारे में जानते होंगे। शब्द क्या है? अक्षरों का योग। कैसा योग या समूह? कैसा समूह है? सार्थक समूह। अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब इस शब्द का प्रयोग अगर हम वाक्य में कर लें तो वही शब्द पद बन जाता है। अगर इसी शब्द का प्रयोग हम वाक्य में कर लें तो वही शब्द पद बन जाता है। जैसे राम क्या है? एक शब्द। राम शब्द है, लेकिन अगर इसी राम का प्रयोग हम किसी वाक्य में करें, जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, तो यहां पर राम, स्कूल और जाना तीन शब्द हैं। अलग अलग अगर इनको हम देखें, स्वतंत्र रूप से देखें, तो तीनों आपको अलग अलग शब्द दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राम स्कूल जाता, तीनों मिलकर एक वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। अब इस वाक्य में प्रयुक्त राम शब्द पद कहलाएगा। यानी राम का उच्चारण स्वतंत्र रूप से करें, अगर केवल राम कहें तो यह राम शब्द है, लेकिन अगर इस राम का प्रयोग इस वाक्य में कर लेते हैं तो यही राम पद बन जाता है। जैसे हमने कहा आपसे स्कूल, स्कूल का अर्थ समझते हैं विद्या का स्थान, विद्या का आलय, यानी जहां पर शिक्षा मिल रही हो आपको, स्कूल है। स्कूल में आपको शिक्षा मिल रही है, आपको पता चल गया स्कूल एक स्वतंत्र शब्द है, उसका कुछ अर्थ निकल रहा है। लेकिन अगर इसी स्वतंत्र शब्द को, स्कूल शब्द को किसी वाक्य में लिख दें, जैसे यहां लिख दिया गया है राम स्कूल जाता है, इस वाक्य में स्कूल शब्द को लिख दिया गया है। अब यह स्कूल शब्द क्या बन गया? पद बन गया। यानी शब्द और पद में अंतर समझ गए आप। शब्द क्या है? स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है, स्वतंत्र रूप से उसका उच्चारण कर सकते हैं। राम, स्कूल, श्याम, मोहन, यमुना, गंगा, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ये सभी शब्द हैं। लेकिन अगर इन्हें वाक्य में हम लिख दें तो यही शब्द को हम पद भी कह सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे पद आखिर किसे कहते हैं। तो पद के कितने भेद होते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। पद के भेद, पद आपने समझ लिया है। अब आप देखिए पद के भेद। पद के भेद मुख्य रूप से हिंदी व्याकरण की बात अगर की जाए तो हिंदी व्याकरण में पद के 5 भेद होते हैं। पद के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया और पांचवा अव्यय। अव्यय, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये क्या होते हैं? किसे आप संज्ञा कहेंगे, किसे सर्वनाम कहेंगे? पद तो आपने समझ लिया कि कोई भी शब्द अगर वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो पद कहलाता है। लेकिन अगर शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो गया पद कहलाए तो किस प्रकार का पद है? यहां प्रकार भी लिखा हुआ, उसके भेद भी लिखे हैं। किस प्रकार के पद को संज्ञा कहेंगे, किस प्रकार के पद को सर्वनाम, यह कौन सा पद विशेषण, क्रिया या फिर अव्यय कहलाएगा? तो एक बार सबके बारे में आप देख लीजिए। पहले संज्ञा शब्द, जैसे किसी का नाम ले लें आप, चाहे वह व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो। अगर किसी का आप नाम ले रहे हैं तो वह संज्ञा हो गई। बार बार नाम लेना भी अच्छा नहीं है। नाम न लेकर आप उसके स्थान पर कोई और शब्द प्रयोग कर लें। जैसे हम आपसे कहें राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, राम सुबह जल्दी उठता है, राम सफेद कपड़े पहनता है, यानी कुछ भी हम प्रयोग करें शब्द,
बार बार राम शब्द बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, वाक्य की शोभा नहीं बन रही है। अगर हम इसको इस प्रकार कहें कि राम स्कूल जाता है, वह सुबह जल्दी उठता है, हमने यहां राम के लिए वह शब्द का प्रयोग कर लिया। यानी हम इस प्रकार कह रहे हैं राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। अब इसके बाद राम के बारे में ही बताना है तो दोबारा राम ना लिख करके राम के स्थान पर कोई शब्द लिख रहे हैं, वह रोज सुबह ब्रश करता है। राम स्कूल जाता, वह रोज सुबह ब्रश करता है। यानी राम के बारे में वह बता रहा है, यह वह शब्द राम के लिए प्रयोग किया गया है। राम शब्द का प्रयोग बार बार ना करके उसके स्थान पर हम वह शब्द प्रयोग कर लिए हैं। हम इस प्रकार कह सकते हैं मोहन विद्यालय जाता है। अब मोहन ना प्रयोग करके, शब्द दोबारा ना प्रयोग करके इस प्रकार कहें कि वह विद्यालय में शिक्षकों की आज्ञा का पालन करता है, अपने साथी छात्र का सहयोग करता है, वह अपने साथी छात्र का सहयोग करता है। हम मोहन का नाम नहीं ले रहे हैं, मोहन की जगह वह शब्द प्रयोग कर रहे हैं। उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, यानी उसका शब्द भी हम मोहन के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे जितने शब्द जो किसी नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, नाम के बदले प्रयोग किए जाएं, यानी हम संज्ञा का बार बार नाम ना लेकर उसके स्थान पर कोई अगर शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो सर्वनाम कहलाएगा। यानी संज्ञा शब्द का बार बार नाम ना लेकर या उच्चारण ना करके उसके स्थान पर अगर किसी शब्द का प्रयोग हम करते हैं तो सर्वनाम कहलाएगा। इतना तो आप समझ गए। अब विशेषण क्या है? विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बतलाना। यह विशेषता बतलाता है। किसकी विशेषता? इसके पहले आने वाले संज्ञा और सर्वनाम। यानी ये जो दोनों आप पढ़ चुके हैं, संज्ञा और सर्वनाम, इसी की विशेषता बतलाएगा। अगर कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है तो वह विशेषण कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो अब संज्ञा शब्द क्या हो गया? राम क्या है? संज्ञा शब्द है। मोहन क्या है? संज्ञा शब्द है। घर क्या है? घर संज्ञा शब्द है, नाम है। यमुना क्या है? संज्ञा शब्द है। अगर इनके बारे में बताएं, जैसे घोड़ा क्या है? घोड़ा शब्द है, संज्ञा शब्द है। वस्तु ले लें, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गई, धातुओं के नाम, ये सभी संज्ञा शब्द है। अगर इनके स्थान पर हम कोई शब्द प्रयोग करना चाहें तो वह, यह, उसका, उनका, आप, इन शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, इन्हें आप सर्वनाम कह सकते हैं। लेकिन इन दोनों के बारे में कोई शब्द अगर बता रहा है कुछ तो वह विशेषण हो गया। जैसे घोड़ा शब्द आप देख लीजिए। घोड़ा शब्द क्या है? घोड़ा शब्द अभी आपको बता रहे हैं, घोड़ा शब्द संज्ञा है। लेकिन अगर घोड़ा के बारे में कोई विशेषता घोड़ा की हो बता रहा है तो वह विशेषण हो जाएगा। जैसे हम कहें काला घोड़ा। अब बताओ, काला शब्द यहां पर है काला घोड़ा। काला शब्द घोड़े के बारे में बता रहा है। घोड़ा कैसा है? काला है। कोई लड़का है, मान लो लड़का है तो संज्ञा हो गया। अब इस लड़के की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहेंगे, यानी संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहेंगे। मान लो आपसे कहा गया कि मोटा लड़का। लड़का कैसा है? मोटा है, छोटा है, पतला, दुबला, जैसे लड़के की विशेषता है। मेज शब्द एक वस्तु का नाम है। और अभी आपको बताएं, संज्ञा किसी का भी नाम होता है, संज्ञा कहलाता है। एक वस्तु का नाम मेज है। मेज का कोई गुण है, मान लो एक विशेष प्रकार का मेज है जो गोल सा बना हुआ है, तो हम आपसे कह सकते हैं गोल मेज। मेज की विशेषता कैसी है? गोल है।
यानी जब विशेषता बतलाई जाए, संज्ञा सर्वनाम किसी की विशेषता बतलाई जाए, तो उस विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहेंगे। काला शब्द, मोटा शब्द, गोल शब्द, ये क्या है? विशेषण शब्द है। इतना आप समझ चुके हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ऐसे शब्द जिनसे पता चले कि कोई कार्य हो रहा है। जैसे कूदना, कार्य हो रहा, कूदने का कार्य। जाना, चलना, उठना, बैठना, रोना, सोना, ये सभी शब्द जो है क्रिया हैं, जिनसे इस कार्य का करना या हो ना पाया जाए। कार्य हो रहा हो या कार्य किया जा रहा हो, दोनों में से कुछ भी हो, कार्य का करना या हो ना पाया जाए, उसे ही क्रिया कहेंगे। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो यहां पर जो क्रिया होगी, जैसे हम आपसे करें सोना, सोने के साथ कोई कर्म नहीं जुड़ा, व्यक्ति खुद कर रहा है। कर्म जुड़ा है तो सकर्मक। पहले आप क्रिया को समझो। क्रिया, सोना कार्य हो रहा है, हाँ, एक व्यक्ति सो रहा है, कार्य हो रहा है। खाना, यहां भी कार्य हो रहा है। पीना, यह भी कार्य हो रहा है। स्नान करना यह भी कार्य है। ये सभी कार्य हैं, चाहे वह सोना, खाना, पीना और स्नान करना, उठना, पढ़ना, लिखना, जागना, कुछ भी आपको जो भी कार्य आपको हो रहा है वो सभी क्रिया है। जो भी कार्य हो रहा है, जैसे सोना, इसके साथ कर्म जुड़ा है क्या? कर्म जुड़ा हो तो सकर्मक क्रिया, कर्म नहीं जुड़ा हो तो अकर्मक क्रिया। अभी हम इसके विभेद में आपको बताएंगे, जब आपको विस्तार से पढ़ाएंगे क्रिया के बारे में, तो वहां चर्चा करेंगे कि आखिर सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती है। बस इतना आप समझ लो, सोना के साथ कर्म नहीं जुड़ा है इसलिए अकर्मक है, और खाना के साथ कर्म जुड़ा है। जैसे हम कह रहे हैं मोहन खाता है, क्या खाता है? कुछ न कुछ खा रहा होगा, खाना खाता है, आम खाता है, अमरूद खाता है, कुछ खा रहा होगा। अगर वह खा रहा है तो कुछ वस्तुएं उसके साथ जुड़ सकती हैं, यानी कर्म वहां जुड़ा हुआ है। कर्म जुड़ा है तो सकर्मक है, और कर्म नहीं जुड़ा है तो अकर्मक है। अभी हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया क्या होती है, आपने इतना देख लिया। इन चारों को, पद के इन चारों भेद को विकारी बोलते हैं, यानी इनमें परिवर्तन हो सकता है। किस आधार पर? लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अव्यय शब्द यह अविकारी होता है, इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। अव्यय शब्द में परिवर्तन नहीं हो सकता। अव्यय शब्द के चार भेद होते हैं। अव्यय शब्द के चार भेद होते हैं। तो एक होता है आपका क्रिया विशेषण। यह क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बतलाता है। और दूसरा होता है संबंध बोधक। संबंध बोधक, संबंध बोधक क्या है? क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहेंगे। संबंध बोधक ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम को जोड़ने का काम करता है, संबंध स्थापित करने का काम करता है। संबंध स्थापित करेगा तो संबंध बोधक हो जाएगा। संज्ञा सर्वनाम को जोड़ने का काम करता है, संबंध बोधक कहलाता है। और इसके बाद है समुच्चय बोधक। ऐसे शब्द जिनके द्वारा किसी वाक्य या उपवाक्य को जोड़ा जाए। जैसे राम खाना खा रहा था और गिर गया। यहां एक पूरा वाक्य है, राम खाना खा रहा था, और शब्द के माध्यम से हम दूसरा उपवाक्य जोड़ रहे हैं, गिर गया। तो ये और शब्द जो है ये समुच्चय बोधक है। लेकिन अगर दो नाम ले लें, राम और श्याम, यहां राम एक नाम है और श्याम भी नाम है, दो संज्ञाओं को जोड़ रहा है, तो वही और शब्द संबंध बोधक हो जाएगा। यानी और शब्द संबंध बोधक भी है, समुच्चय बोधक भी है। यहां संबंध बोधक शब्दों में, से, पर, जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, पर चिड़िया और पेड़ का संबंध पर के माध्यम से हो रहा है, यानी संबंध बोधक हो गया। अब हम इस प्रकार कह सकते हैं कि संबंध बोधक संज्ञा सर्वनाम को जोड़ता है और समुच्चय बोधक वाक्य और उपवाक्य को जोड़ता है।
एक इसके लास्ट विभेद में आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनसे हर्ष, शोक, उल्लास, घृणा इत्यादि की भावना का बोध होता है, वह विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। तो अव्यय के 4 भेद में विस्मयादि बोधक के बारे में आप देख रहे हैं। ऐसे शब्द जिनसे हर्ष, शोक, उल्लास, घृणा की भावना का बोध हो। जैसे हम आपसे कहें शाबाश, यानी आपको प्रसन्न हो रहा है, आपको शाबाशी दे रहे हैं, आप प्रसन्न होंगे, मन में हर्ष की फीलिंग आएगी, खुशी मिलेगा। और कुछ गंदा सा देख लिए और हमने कहा छी छी, यानी मुझे घृणा हो रही है उसके प्रति। हमने कुछ आश्चर्य, ओह, आश्चर्यजनक वस्तु देख ली तो कहते हैं ओह, यानी आश्चर्य प्रकट करते हैं। आश्चर्य प्रकट करना, दुख, ओह दुख हो गया। ऐसा होता है जब आप कोई वस्तु देखते हैं, कोई चीज देखते हैं और आपके अंदर से आवाज निकलती है, अच्छी खुशी वाली बात रहेगी तो शाबाश, वाह वाह। कुछ अच्छा देखेंगे कहेंगे वाह क्या बात है, यानी वाह शब्द प्रयोग कर रहे हैं, खुशी मिल रही है। वाह शब्द कहने से दुख थोड़ी होता है, दुख नहीं होगा। दुख, ओह, कुछ ऐसा आह भरते दर्द होता है। तो ये शब्द ही फीलिंग करा रहे हैं। तो किसकी फीलिंग करा रहे हैं? हर्ष, शोक, उल्लास, घृणा की बोध करा रहे हैं। अगर ऐसे बोध कराएं तो विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। तो अभी तक आपने देखा कि पद क्या होता है। अगर कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वही शब्द पद कहलाता है। पद के भेद में आपने देखा, पद के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का बोध हो। जैसे राम, मोहन, सोना, घर, यमुना, ये सभी है। स्थान का नाम आप दिल्ली भी लिख सकते हैं, स्थान का नाम आप दिल्ली लिख सकते हैं। इन सब का बोध हो तो संज्ञा कहलाती है। इन संज्ञा शब्द का उच्चारण ना करना चाहें, उसके स्थान पर अगर कोई शब्द प्रयोग कर लेते हैं तो सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, उसका, उनका, आप, मैं इत्यादि शब्द है। अपना नाम हम ना लेकर अपने लिए हम मैं शब्द प्रयोग करें, हैं शब्द प्रयोग करें तो वह सर्वनाम हो जाएगा। यानी संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण शब्द क्या है? जो विशेषता बतलाता है। किसकी विशेषता बतलाएगा? या तो संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और क्रिया क्या है? ऐसे शब्द जिनके द्वारा कार्य का करना या होना पाया जाए वही क्रिया कहलाएगा। और इसके अलावा अव्यय आपने देखा कि अव्यय एक अभिकारी शब्द है, इसमें लिंग, वचन, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाएंगे। संबंध बोधक जो संज्ञा सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित करेंगे संबंध बोधक कहलाएंगे। समुच्चय बोधक क्या है? जब कोई वाक्य या उपवाक्य के बीच संबंध स्थापित करता है कोई शब्द तो उन शब्दों को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तथा जिन शब्दों से हर्ष, शोक, उल्लास, घृणा की भावना का बोध होता है उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इस प्रकार आपने पद को देख लिया और पद के भेदों को देख लिया। अब हम अगले वीडियो में आपसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो का अगला सीरीज देखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपसे संज्ञा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।